साथियों, आज हम एक बहुत ही मशहूर पुस्तक के विषय में बात करेंगे जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। साथियों, इस किताब को हमने पढ़ा है। इसको जो है रॉबर्ट कियोसाकी इन्होंने लिखा है और इसका हिंदी इंग्लिश सब में आपको इसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा। साथियों, इस पुस्तक की साइज है 3.4 MB। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें 225 पेज है। इसमें पैसा और निवेश के विषय में बतलाया गया है। इसमें साथियों ये बतलाया गया कि व्यक्ति अपने साधनों से ही अमीर बनता है और अपने साधनों से ही गरीब बनता है, और एक प्रकार की यह सोच है। अगर उसकी सोच गरीब होगी तो वो गरीब बनेगा, और उसकी सोच अगर अमीर होगी तो वो अमीर बनेगा। अर्थात उसके पैसे में वृद्धि होगी और अमीर बनेगा, और गरीब का मतलब यह है कि उसका पैसा दिन पर दिन डिटोरेट होता रहेगा और वो गरीबी की तरफ नीचे चलता चला जाएगा। ये बेस्ट सेलिंग पुस्तक है और ये सरल भाषा में सिखाती है कि पैसे की सच्चाई क्या है, आप इस पैसे से अमीर कैसे बन सकते हैं। लेखक के अनुसार अगर आपको दौलतमंद बनना है तो इसकी असली कुंजी जो है आपके नौकरी करने में नहीं है, धन कमाने में नहीं है, बल्कि आप इससे कैसे निवेश करते हैं और पैसे से पैसा किस तरह से आप कमा सकते हैं। इस तरह से आप अमीर बन सकते हैं। साथियों, हम कुछ सरल भाषा में, सरल शब्दों में आपको इस किताब का जो सारांश है वो समझाने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक समय होता है और इस समय को ही हम लगाते हैं, चाहे हम पढ़ाई करने में लगाएं जिसका उद्देश्य हो कि आगे चल करके उस समय से जो हमको ज्ञान अर्जित होगा उसको हम धन कमाने में लगाएंगे, और उसके बाद हम कहीं नौकरी करते हैं। नौकरी करने का अर्थ यह है कि उसको हम समय देते हैं, और इस प्रकार से जब हम अपने समय को खर्च करते हैं तो उससे मुझे धन प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त होता है, अर्थात साधन प्राप्त होता है। साथियों, बहुत से लोग हैं जो नौकरी करते हैं जिनको सैलरी मिलती है, बहुत से हैं जो अपना कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे वो धन कमाते हैं, अपना समय देते हैं और धन कमाते हैं। लेकिन साथियों, हम धन कमाते क्यों हैं? हम धन कमाते हैं तमाम वस्तुओं को खरीदने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने इलाज के लिए। तमाम जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ही हम धन कमाते हैं। तो साथियों, अगर हम इसको ट्रायंगल में रखें, एक त्रिकोण बना के रखें, तो उसका एक बिंदु हुआ समय, समय को लगाकर हम धन पैदा करते हैं, तो दूसरा बिंदु हुआ धन, और उस धन से हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, खरीदारी करते हैं, धन को व्यय करते हैं, तो तीसरा हुआ आवश्यकता। इसी समय, धन और आवश्यकता, समय से धन, धन से आवश्यकता, आवश्यकताओं के लिए समय, समय के लिए धन, धन के लिए आवश्यकता। इस प्रकार समय, धन और आवश्यकता का जो ये त्रिकोण है, इसी में पूरा जीवन चलता रहता है। अब साथियों, इसमें सबसे खास बात यह है कि गरीब सोच क्या है। साथियों, अगर हम सामान्य तौर पर सोचें तो जो हमारी आमदनी है उसका लगभग 40% हिस्सा हमारी अति आवश्यक आवश्यकताओं में व्यय हो जाता है। उसके बाद 10-15% हिस्सा, इसको हम 20% तक कह सकते हैं, वो कुछ मध्यम श्रेणी की आवश्यकताएं होती हैं, उन पर खर्च हो जाता है। लेकिन हम जो हमारा 40% हिस्सा जो बचता है,
उसको हम ऐसी जरूरतों पर खर्च करते हैं जो स्वयं एक लायबिलिटी होती है। जैसे बात करें, हम तमाम प्रकार के नए नए उपकरण खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, पंखा खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं। ऐसे बहुत से सामान हम खरीदते हैं जिनके बिना भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन अगर वो हमें प्राप्त हो जाती हैं तो हमें सहूलियत हो जाती है, और अपनी इन्हीं सहूलियत के लिए हम अपना बचा हुआ जो 40% हिस्सा है वो इन्हीं सब में खर्च कर देते हैं। कभी कभी तो देखा गया है साथियों, हम इंस्टॉलमेंट पे भी ले लेते हैं। आगे आने वाले 4, 5, 6, 7, 8, 10 सालों के लिए हम कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। और साथियों, ये आवश्यकता कभी कम नहीं होती। ऐसी चीज़ों की जिन्हें ज़रूरत तो है लेकिन उनके बिना भी काम चल सकता है, ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार से देखा होगा, अधिकांश लोग अधिकतर ऐसी लायबिलिटी ही खरीदते हैं। और जब हम ऐसी लायबिलिटी खरीदते हैं तो इसके मेंटेनेंस में और तमाम बातों में समय की भी ज़रूरत होती है और धन की भी ज़रूरत होती है। तो जब समय की ज़रूरत होती है तो हमारे पास जो बचा हुआ समय जो पहले था वो भी थोड़ा कम पड़ जाता है। जब समय कम हो जाता है तो उससे कमाया हुआ धन में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो हमारे तीनों एंगल हैं, ये तीनों एंगल धीरे धीरे करके कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि सबसे पहली बार समय से हम धन बनाते हैं, धन से हम लायबिलिटीज खरीदते हैं, उन लायबिलिटीज के मेंटेनेंस के लिए, उसके पैसे के लिए समय कम पड़ जाता है। जब समय कम पड़ जाता है तो समय से आय के साधन भी कहीं ना कहीं उस पर फर्क पड़ता है, और वो आय के साधन भी धीरे धीरे उसी लायबिलिटी में कम होने लगते हैं, धन भी कम होने लगता है। इस प्रकार से अपने जीवन के बढ़ते हुए समय में हम धीरे धीरे करके हमारा समय भी कम होता है, हमारे साधन भी कम होते हैं, धन भी कम होता है, धन भी चला जाता है, यहाँ तक कि कर्ज में डूब जाते हैं। और फिर ये चक्र चलता रहता है और हम धीरे धीरे गरीब होते रहते हैं, अपनी तमाम चीज़ों को खोते रहते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता। साथियों, यही एक प्रकार की गरीब सोच है, गरीब बनने का तरीका है जो हमारे जीवन में होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। साथियों, इस किताब में यही बात बतलाई गई है कि आप कैसे इस त्रिकोण के चक्र को तोड़ दें, जिससे आपकी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और आपकी वृद्धि भी हो। साथियों, जब आप अपने जीवन का प्रारंभ करते हैं, अर्थात धन आप कमाना शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो। ऐसे समय में जब आप समय को बेचते हैं तो उससे जो धन प्राप्त होता है, धन प्राप्त होने के बाद में अपनी अति आवश्यकताओं की आप पूर्ति पर धन खर्च करें और पूरी कोशिश करें कि जितना आप बचा सकते हैं उतना आप बचाएं, और उस बचत से आप लायबिलिटी न खरीदें बल्कि बचत को वहां पर निवेश करें जो निवेश स्वयं धन उत्पन्न करने की स्थिति में हो। अर्थात इस पैसे को वहां लगाएं जहां से वो धन उत्पन्न करने की स्थिति में पहुंच जाए। इस प्रकार साथियों, आप समय से धन पैदा करेंगे और धन से एसेट्स बनाएंगे, और जब आप एसेट्स बनाएंगे तो उन एसेट्स से धन पैदा होगा। इसी प्रकार से समय, धन और एसेट्स, फिर समय, फिर धन और एसेट्स, इस प्रकार से ये चक्र चलता रहेगा।
समय आपका उतना ही रहेगा, धन आपका उतना ही आप कमा पाएंगे, लेकिन उससे होने वाली बचत धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी और इससे जो आप एसेट्स खरीदेंगे वो कंपाउंडिंग होकर के उसकी वैल्यू में भी वृद्धि होगी और धीरे धीरे उसके धन उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती रहेगी। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें तो जो आप धीरे धीरे ऐसी एसेट्स बनाते हैं जो सदैव बढ़ती रहती हैं, उनके धन उत्पन्न करने की क्षमता भी बढ़ती रहती है और वो कंपाउंडिंग होती रहती है। तो साथियों, वहां जाकर एक दूसरा चक्र पैदा होता है। वो चक्र होता है संपत्ति का, धन का और लायबिलिटी का। इन संपत्तियों से धन पैदा होता है और जो धन पैदा होता है उस धन से आप ऐसी चीजों को खरीद सकते हैं जो कि आपके जीवन में लाभदायी हो। लेकिन साथियों, इस संपत्ति से जो धन पैदा होता है वो हमेशा बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से जिन लायबिलिटीज को आपने परचेज किया है उनके लिए धन भी प्राप्त होता रहता है। संपत्तियां बढ़ती रहती हैं, धन बढ़ता रहता है और आपके जीवन में उसको सरल बनाने के लिए जो भी आप खरीदारी करते हैं उसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन भी प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार से साथियों, यदि आप अपने जीवन में कुछ इस तरह का अगर आपने सोच में बदलाव करें तो साथियों आप एक सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में सदैव आपके पास ऐसी वस्तुएं भी होंगी जो आपके जीवन में आपको सरल बनाएं और उसके लिए धन भी होगा। आप अपने जीवन के जो अंतिम समय है, अंतिम वर्ष हैं, उन अंतिम वर्षों पे आप अपने जीवन को ठीक तरह से आप जी पाएंगे। आपके पास साधनों की कमी नहीं होगी। साथियों, इस किताब को आप जरूर पढ़ें। इससे आपको जीवन के जीने की कला आपको जरूर समझ में आएगी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।